कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स ने नाम बदलकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि इस दौरान इसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको ब्लैकमेल किया और लाखों रुपए ऐंठे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इस शख्स ने लड़की पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। मैं एक क्लिनिक पे काम करती थी और उस क्लिनिक का नाम है माधव बाग। वहाँ पर मेरी एक मुलाकात एक लड़के अज्जू से हुई, जिसने उसका नाम अज्जू बताया और माथे पर उसने तिलक लगा रखा था। उसके बाद फिर थोड़े टाइम मेरी उससे बात नहीं हुई। फिर मैं एक होटल में, हम लोगों की मीटिंग थी, वहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर वो आया तो उसने मेरे को बोला कि चलो मैं तेरे को अपने राजेंद्र नगर फ्लैट पे लेके जाता हूँ। तो मैं उसके साथ चली गई। वहाँ पर उसने बोला कि चल, तो मैं चली गई। उसके बाद उसने वहाँ पर जाके मारपीट भी की, गाली गलौज करा और जबरन मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। मेरे लाख मना करने के बाद भी उसने मेरी एक भी ना सुनी। उसके बाद फिर बना लिया ये। उसके बाद फिर जब मैंने उसको बोला कि मैं मेरे घर पे बताऊंगी, तो उसने बोला कि अगर तूने तेरे घर पे बताया तो मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। जान से मारने की उसने मेरे पति को धमकी दी। उसके बाद मैंने डर के कारण ये चीज़ें किसी को नहीं भूली। उसके बाद कंटिन्यू वो सारी चीज़ें मेरे साथ करता रहा और मेरे को धमकी देता रहा और उसने मेरे से 1.5 से 2.5 लाख रुपए उसने मेरे छीन लिए। उसके बाद उसने बोला कि मेरे साथ तू शादी कर, वरना मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। तब तक भी मुझे उसकी रियलिटी नहीं पता थी कि वो एक मुस्लिम है। उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला कि तू, मेरे को और पैसे की ज़रूरत है तो तू मेरे को और पैसे ला के दे। मैंने ले दे के अपनी जितने भी जेवरात थे मैंने सब ला के उसको दे दिए। उसके बाद उसने मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। उसने बोला कि नहीं, तेरे को देना पड़ेगा। और उसने मेरे को कंटिन्यू उस चीज़ के लिए बिल्कुल फोर्स कर दिया कि नहीं, तू यहाँ पे आ और मेरे को पैसे दे। और उसने मेरे शारीरिक संबंध बनाए। युवती को जब आरोपी ज्यादा परेशान करने लगा तो पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक युवती ने रिपोर्ट की थी कि उस काम के दौरान एक युवक उससे बिना नाम बदल कर मिला था और फिर उससे संबंध बनाए। बाद में उसको ब्लैकमेल करके उसने जेवरी और रुपये भी ले लिए थे और बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। तो उस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि उसने जो जेवर और जो नगद लिए थे, तो जेवर उसने रतलाम में कहीं रखे हैं, बेचे हैं। उसकी सूचना के आधार पर उसका पीआर लिया गया और बरामद करने के लिए पुलिस अब टीम गई हुई है। जेवर कैसे धमका के लड़की से लिए थे? हाँ, लड़की को धमका कर ब्लैकमेल करके लिए थे उसने। कितना टाइम से ये परेशान कर रहा था? ये लगभग 2 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। पता नहीं था कि लड़की को धर्म पड़ती हो नहीं, पहले जब उसने नाम बदल लिया था, उसका अज्जू नाम बन के मिला था, तिलक विलक लगा के मिला था उससे, तो जिससे उसको लगा था कि ये उसकी समाज का है। फिर बाद में उसको पता चला कि ये दूसरे धर्म से रिलेटेड है, तो उसने विरोध किया और नहीं किया तो उसने उसको बताया कि फ़ोटो वगैरह तेरे वायरल कर दूंगा। इस बल पर धमका के उसने उससे जेवर वगैरह भी ले लिए थे, पैसे वगैरह भी ले लिए। आरोपी क्या करता है? आरोपी थेरेपिस्ट है। पीड़िता क्या करती है? पीड़िता जहाँ पर वो काम करते थे क्लिनिक में, वहीं पे वो भी काम करती थी। कब तक के रिमांड में था आरोपी? अभी आरोपी 4 दिन की रिमांड पे है। पीड़िता के परिजनों को मारने की धमकी दी थी आरोपी? हाँ, उसके दोस्तों के साथ वो जा रहा था, वहाँ पर बार बार उनको धमका रहा था। ये तथ्य आया है सर। इस घटना के सामने आने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।